हेलो क्लास 10th एनालिसिस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक आप देख ही चुके हैं, टॉपिक छोड़िए, पहले तो आप ये देखिए आज हम लेकर आए हैं योग, यानी योगा से रिलेटेड जितने भी सवाल हो सकते हैं आपके, जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, वो सारे कोशिश किए हैं कि इस वीडियो में लेकर आएँ। तो अभी फ़िलहाल हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा आगे के क्वेश्चन लेकर आएंगे। फ़िलहाल सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि पेपर में डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक, वो बेसिक वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, फिलहाल पहला क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज़ योगा, योगा क्या है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ है, यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको इसका आंसर मिलेगा, दोनों में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और दोनों में ही आंसर भी मिलेगा। आप लोगों को पता है कि PDF कहाँ से लेनी है। ठीक है, मैसेज करके आप PDF वहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं योगा क्या है। तो देखो क्या लिखा है, योगा इज़ एन एंशिएंट प्रैक्टिस दैट unites body, mind and spirit through physical features, postures, breathing exercises and meditation। तो योगा जो है ना वो एक प्राचीन अभ्यास है जो शारीरिक आसन, श्वास तकनीक और ध्यान के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। तो कुल मिला के योग जो है ना हमारे बहुत पुराने ज़माने से है। ठीक है, और ये एक प्रैक्टिस है, ये डेली किया जाता है। इससे आपका शरीर अच्छा होता है, आपके सांस लेने की क्षमता अच्छी होती है, इसके अलावा तुम ध्यान कर पाते हो, मेडिटेशन कर पाते हो, शरीर, मन और आत्मा सब स्वस्थ रहता है इससे। ठीक है, तो योगा अगर आपके पास सब्जेक्ट हो तो उसकी डेफिनेशन तो आपको मालूम ही होगी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ योगा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा। लिखा योग के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कितने प्रकार के योगा आपने सुने हैं और देखे हैं। तो लिखा द मेन टाइप्स ऑफ योगा आर hatha योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा, जन योगा एंड राज योगा। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो योग के मुख्य प्रकार जो है हठ योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है एंड राज योग है। तो इन पाँचों को ज़रूर करके जाइएगा, इन पाँचों पर सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन का है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ योगा। योगा कितने तरह का है, 5। कौन कौन से मेरे साथ बोलेंगे आप। हठ योगा, ठीक है, हठ योगा, हठ योगा के योग के अलावा भक्ति योग, कर्म योग, जन योग एंड राज योग। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में योग का क्या महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में योग का क्या महत्व है ये बताइए। तो लिखा है हमारे सामने, आंसर है योगा हेल्प मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। योगा मदद करता है किस चीज़ में, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, योगा हेल्प मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, समझ में आ गया। योगा जो है वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में हेल्प करता है। दूसरा है रिड्यूसेस स्ट्रेस, इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड एनहांस कंसंट्रेशन, यानी कि तनाव को कम करता है, लचीलेपन को बढ़ाता है और एकाग्रता को सुधारता है। फिर से सुनिएगा, योग जो है शरीर और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में हेल्प करता है, बिल्कुल। तनाव को कम करने का काम करता है ये, बिल्कुल। लचीलेपन को बढ़ाता है, बिल्कुल। एंड लास्ट है एकाग्रता को सुधारता है, यानी एनहांस करता है कंसंट्रेशन को। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से चलो ये फिर से नहीं बोलेंगे, अब 4th क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। कई बार पूछा गया प्राणायाम क्या है, तो प्राणायाम से आप करके जाइएगा एक। ठीक है, तो बताइए प्राणायाम क्या होता है, बताइए। क्या आपने पहले प्राणायाम किया है, सुना है प्राणायाम के बारे में, सुना है, बताइए। तो प्राणायाम के बारे में बात करेंगे, यानी कुल मिला के आप हिंदी में इंग्लिश में सेम ही है। तो लिखा है प्राणायाम इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोल्ड ब्रीदिंग टेक्निक दैट हेल्प इन रेगुलेटिंग एनर्जी एंड कामिंग द माइंड। लिखा है प्राणायाम नियंत्रित करता है श्वास तकनीकों का अभ्यास है जो ऊर्जा को नियंत्रित करने और मन को शांत करने में मदद करता है। ठीक है, तो प्राणायाम क्या करता है, नियंत्रित करता है, सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास है। ठीक है, जो ऊर्जा को नियंत्रित करने और मन को शांत करने में मदद करता है। ठीक है, अगर आपने देखा हो तो
क्या करता है, तो अगर आपने देखा हो तो क्या करता है वो बताओ, प्राणायाम। ठीक है, तो अगर आपने नोटिस किया हो तो प्राणायाम क्या करता है, अगर एक नाक पे उंगली रखते हैं हम, ठीक है, मतलब अंगूठा रखते हैं, तो दूसरे से हम सांस लेते हैं, फिर दूसरे पे अंगूठा रखते हैं, फिर सांस मतलब उंगली रखते हैं बीच वाली मिडल वाली, और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उसको नियंत्रित करते हो। तो नियंत्रित करने का जो तरीका है उस सांस को नियंत्रित कर रहे हो। अब याद रखना, सांस को नियंत्रित कर रहे हो। सांस बोले तो ठीक है, सांस बोले तो ब्रीदिंग को, ठीक है, ब्रीदिंग को आपको क्या करते हो, आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो और उसको नियंत्रित कर रहे हो, क्योंकि वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो उस एनर्जी को आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। और इसके अलावा मन को शांत रखने में मदद कर रहे हैं, ठीक है, मन को शांत करने में मदद करता है ये वाला पूरा। ठीक है, 4th क्वेश्चन हो गया। प्राणायाम 5th करते हैं। 5th है हमारे सामने, नेम द 3 टाइप्स ऑफ प्राणायाम, यानी प्राणायाम के 3 प्रकार के नाम बताइए। बताइए, प्राणायाम के 3 प्रकार के नाम बताइए, बताइए। ठीक है, प्राणायाम के 3 तरह के जो भी प्राणायाम है उसको बताइए। पहला तो है भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, फिर से बोलूँ, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम एंड भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, फिर से बोल दो या छोड़ दो। ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम एंड भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, तो फिर से कह रहा हूँ हिंदी में, देखो, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, तो साथ साथ में बोलोगे तीनों, याद हो जाएगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। पहला है भस्त्रिका, दूसरा है अनुलोम विलोम, दूसरा है अनुलोम विलोम, तीसरा है भ्रामरी। ठीक है, भ्रामरी। तो ये 3 तरह के प्राणायाम हैं और जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं। देखो, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये यहीं ख़त्म नहीं होगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा, और क्वेश्चन पेपर जब लेकर आऊँगा तो आप देखेंगे कि यही क्वेश्चन रिपीट हुए। ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत होते हैं, इसलिए मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, एंड 6th क्वेश्चन है, ये भी सही है, अच्छा क्वेश्चन है। 6 देखते हैं क्या है हमारे सामने। 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो देखो ध्यान से। तो लिखा, व्हाट इज सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार क्या है? देखो, सूर्य नमस्कार इज अ सीक्वेंस ऑफ 12 योगा poses performed in a flow to energize the body and mind। यानी सूर्य नमस्कार 12 योग मुद्राओं का एक क्रम है। सूर्य नमस्कार 12 योग मुद्राओं का एक क्रम है जो शरीर और मन को ऊर्जावान बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपने कभी सूर्य नमस्कार किया हो तो आपको पता होगा, पहले आप हाथ से मतलब दोनों हाथ को जोड़ते हैं, फिर ऊपर अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, उसके बाद आप नीचे पैर पे लगाते हैं वो दोनों, फिर उसके बाद आप बैठते हैं एक पैर पे, फिर उस पैर को पीछे की ओर करते हैं, फिर आप अपने आप को। तो सूर्य नमस्कार का आपने एक प्रॉपर क्या देखा है, एक प्रॉपर पोस्टर देखा हुआ है। ठीक है, जो कि 12 तरीके से होता है ना। सूर्य नमस्कार का एक प्रॉपर 12 तरीके से आपने देखा होगा ना, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से बात करूँ मैंने आपसे कहा कि योगा, देखो, अगर मैं सूर्य नमस्कार के बारे में बात करूँ, सूर्य नमस्कार में 12 योग क्रम होते हैं, यानी 12 योग मुद्राओं का एक क्रम होता है जो शरीर और मन को ऊर्जावान बनाने के लिए किया जाता है। और इंग्लिश वाला, सूर्य नमस्कार इज अ सीक्वेंस ऑफ 12 योगा poses performed in a flow to energize the body and mind। ठीक है, क्लियर? ये 6 क्वेश्चन करके जाइएगा, इस पे भी डबल, इस पे भी स्टार लगा लो। एक उस पे लगवाया था और एक पे लगवाया था, तो इन दोनों पे हो सकता है आ जाए। ठीक है, चलो, तो अगला चलें, 7th क्वेश्चन करते हैं। आज 10 तक करेंगे, 10 अगले कल की वीडियो में 10 से आगे करेंगे। ठीक है, 10 तक अभी करेंगे और 10 तक अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको ये आसान लग रहा है क्वेश्चन तो सही है, क्योंकि आपको बता दूँ मैं कि आपके समझ में ना क्वेश्चन क्या होता है कि योग में क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास ज़्यादा कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए, ज़्यादा मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि आपको इतना ज़्यादा परेशान करने की नीड ही ना पड़े उन्हें। ठीक है, अगर ज़्यादा परेशान करने की नीड पड़ेगी तो वो जाहिर सी बात है ना, तुम भी तकलीफ में आ जाओगे और तुम फेल हो जाओगे। तो इसलिए योग जैसे सब्जेक्ट में ना वो ज़्यादा क्वेश्चन घुमाने का प्रयास करते ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन घुमाने का प्रयास वो करते नहीं है योग जैसे सब्जेक्ट में। हाँ, अगर वहीं पर आप SST के प्रिपरेशन कर रहे होते, थोड़ा इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे होते,
तो शायद आपका एक पॉइंट बन जाता है कि भाई ठीक है, आप पर फोकस किया जा रहा है। वैसे ऐसा होता नहीं है। अगर मैं मुख्यतः इस बारे में बात करूँ तो योग का जो पेपर है वो हमेशा ही ईजी ही देखा है मैंने ज़्यादातर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो लिखा है 7th क्वेश्चन कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। ध्यान के क्या लाभ हैं। अगर मैं ध्यान के लाभ के बारे में बात करूं तो याद रखना, मेडिटेशन हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस, इम्प्रूव फोकस, एनहांस इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, यानी कि ध्यान के क्या लाभ है। यानी कि आपने देखा होगा ना, सुबह सुबह लोग ध्यान करते हैं, तो उस ध्यान का क्या लाभ है उसके ऊपर बात करते हैं। तो लिखा है मेडिटेशन हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। तो मैंने कहा मेडिटेशन यानी ध्यान का मतलब होता है, ध्यान पहले तो तनाव को कम करता है, यानी कि आज के लिए डेली लाइफ में जो भी स्ट्रेस फील होता है ना, उन सबको कम करता है। उसके बाद हम देखते हैं ये फोकस इम्प्रूव करता है, यानी एकाग्रता को बढ़ाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार करता है, जैसे एनहांस करता है इमोशनल हेल्थ को। ठीक है, और प्रमोट करता है सेल्फ अवेयरनेस को, यानी आत्म जागरूकता को। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है, इसको इम्पोर्टेंट करके मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको कॉमा कॉमा करके लिखेंगे तो फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, और क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इसको भी ऐड किया, तो एक बार करके जाइएगा। ठीक है, और आपको पता है PDF कहाँ से लेनी है, PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड योगा। योग शब्द का मतलब क्या है। तो अगर मैं बात करूँ, द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज। ठीक है, योगा जो है ना वो एक संस्कृत वर्ड से निकलता है जिसका नाम मतलब होता है यूज, और यूज का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना। ठीक है, विच मीन्स यूनियन और कनेक्शन। तो यूनियन और कनेक्शन का मतलब यही बन जाता है कि जब आप बात करते हैं, ठीक है, तो जब आप यूनियन एंड कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी योग शब्द जो है यूज सबसे निकला है, और यूज मतलब होता है जोड़ना या फिर मिलाना। तो आप क्या कर रहे हो, उससे एक आत्मा की तृप्ति को मिला रहे हो, इसके अलावा शांति को मिला रहे हो, बहुत सा चीज़। ठीक है, तो ये आप करके जाइएगा। योग शब्द का क्या अर्थ है ये, क्योंकि अभी देखो मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो इसमें तो आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तकलीफ आपको होगी जब मैं थोड़े लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, थोड़े बड़े क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, अभी तो बेसिक देखना चाह रहा हूँ तुम लोगों का कैसा है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब आपका बेसिक ठीक है। ठीक है, फिर मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे लेकर आऊँगा क्वेश्चन। ठीक, 9th क्वेश्चन, विच योगा इज नोन एज द योग ऑफ नॉलेज। ठीक है, ज्ञान योग किसे कहते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है ज्ञान योगा इज नोन एज द योगा ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ज्ञान योग हिंदी में भी लिखा है, तो ज्ञान योग का मतलब ये होता है ज्ञान योग को ज्ञान का योग कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें तो कुछ बताने वाली चीज़ है नहीं, ये तो जैसा क्वेश्चन है वैसे ही आंसर आपने दे दिया। मगर नीचे वाले देखो 10th क्वेश्चन, अष्टांग क्या होता है। अष्टांग योग क्या है, व्हाट इज़ द अष्टांगा योग। अष्टांग योग। ठीक है, तो लिखा है अष्टांग योग इज एन 8 limbed पाथ डिस्क्राइब बाय महर्षि पतंजलि इन द योगा सूत्रास। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था महर्षि जो ये पतंजलि है ना, महर्षि पतंजलि जो है, उन्हें योग गुरु मतलब उन्हें योगा के फादर भी कहा जाता था। द फादर ऑफ योगा अगर एक नंबर में पूछ लिया जाए तो महर्षि पतंजलि। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो अष्टांग योग जो है वो महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्रों में वर्णित 8 अंगों का मार्ग है। ठीक है, इसलिए इसको अष्टांग योग कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश वालों के लिए व्हाट इज अष्टांगा योग। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि इसके बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है योग सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, वो आप लोगों की फरमाइश थी तो मैं लेकर आया इस पर, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप ले सकते हैं। बाकी ये वीडियो देखिए, अगर समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, 2-3 बार देखिए समझ में आ जाएगा बाद में। ठीक है, चलिए तो आज के बाद इतना ही। अगर आपको फिर अभी इसके आगे की वीडियोस अगर आप लोगों को चाहिए कि भैया हाँ और वीडियो बनाओ 10 से आगे क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछली बार आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आया था जिसके कारण आपकी वीडियो रुक गई थी, तो इस बार नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए आप लोगों का रिस्पॉन्स ही ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।